हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पर जो आज की इस वीडियो का टॉपिक है वो है हमारा यूलर्स नंबर, जिसे स्मॉल ई से डिनोट करा जा सकता है। ये यूलर्स नंबर होता है। ये हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर पाई जो होता है, हमारे पास पाई की तरह ही एक इरेशनल नंबर होता है। और जो हमारे पास लॉगरिदम होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, उसके अंदर ही हमारे पास बहुत ज़्यादा काम आता है ये फंक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ई हमारे पास क्या होता है, ये कैसे आता है और ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे पास क्यों होता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहाँ पर इसकी मल्टीपल डेफिनेशंस बताने वाला हूँ कि ई हमारे पास क्या होता है और किस तरह से आता है। साथ ही साथ हम एक और रिजल्ट देखने वाले हैं, जो ई की पावर एक्स होती है। ई की पावर एक्स जो होता है, उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हमारे पास ई की पावर एक्स किस तरह से आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारे पास दो ही टॉपिक है, पहला डेफिनेशन है और दूसरा कुछ रिजल्ट्स हैं जो इस वैल्यू से रिलेटेड है। मतलब ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ई की पावर एक्स हमारे पास किस तरह से होता है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो ई जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास जो नंबर है, इसे हम यूलर्स नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लियोनार्ड यूलर के द्वारा दिया गया था। और ये हमारे पास एक नंबर होता है जो 2 और 3 के बीच में एक नंबर होता है हमारे पास। अब ये 2 और 3 के बीच में क्यों होता है, ये आपको आगे इस वीडियो में जब मैं एक्सप्लेन करूंगा चीज़ें, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो ई होता है ये 2 और 3 के बीच में कैसे आता है। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो ई है, इस स्मॉल नंबर ई जिसे हम यूलर्स नंबर कहते हैं, इसके हम यहाँ पर टोटल 4 डेफिनेशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उन चारों में ही हम ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, 2 के बीच में ही आएगा ई और 3। तो ठीक है, तो पहली जो बेसिक डेफिनेशन है, 4 मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ई की सीरीज एक्सपेंशन वाली डेफिनेशन होती है 1 + 1/1 फैक्टोरियल + 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल + 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये अप टू चलता जाता है। फैक्टोरियल नोटेशन आपको पता ही होगा। जैसे अगर मैं n फैक्टोरियल अगर लिख रहा हूँ, तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, मैं 1 से स्टार्ट करूँगा और मैं लास्ट में मल्टीप्लिकेशन करता रहूँगा 1 × 2 × 3 अप टू मैं करूँगा n तक का। तो ये हमारे पास फैक्टोरियल नोटेशन होती है। ठीक है, तो ये जो ई की है, ये सीरीज एक्सपेंशन वाली डेफिनेशन है। ई = 1 + 1/1 फैक्टोरियल + 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये अप टू चलता जाता है और ये सीरीज आगे इन्फिनिटी तक चलती जाती है। नेक्स्ट जो सेकंड डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी है, लिमिट h टेंड्स टू 0 ई की पावर h - 1 डिवाइडेड बाय h = 1। मतलब अगर हम ई की पावर में h लगाएं, ई एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर में अगर h लगाएं हम और -1 करें और डिवाइड करें h से और उसमें लिमिट लगाएं h टेंड्स टू 0, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। इसे आप दूसरी लैंग्वेज में इस तरह से समझ सकते हैं कि एक लिमिट मान लो, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये लिमिट आपको गिवन है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ये 1 के बराबर गिवन है सपोज, है ना। तो एक ऐसी लिमिट, यहाँ पर ये जो लिमिट है, लिमिट h टेंड्स टू 0 x की पावर h - 1/h = 1। तो इस लिमिट के अंदर x की जो वैल्यू है ना, जो इस लिमिट को सेटिस्फाई करेगी, वो क्या है, e के बराबर है। ठीक है, तो इस लिमिट को जो नंबर सेटिस्फाई करेगा, देखो x क्या है, हमारी एक रियल एक्सिस है, रियल नंबर होता है। तो इस लिमिट को सेटिस्फाई करने, इस लिमिट की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है। ठीक है, तो x की वो वैल्यू जो इस लिमिट की वैल्यू को 1 के इक्वल कर दे, या फिर जो इस लिमिट को सेटिस्फाई करे, उस नंबर को ही हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी हो गई सेकंड वाली डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन क्या है, ये मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन है थर्ड वाली। ई की वैल्यू क्या है, लिमिट n टेंड्स टू 0 1 + 1/n की पावर n। ये कंपाउंड इंटरेस्ट और आप अगर एक्सपोनेंशियल सीरीज देखें तो उससे रिलेटेड है। और ये वाली सीरीज, ये वाली डेफिनेशन आपको सबसे ज़्यादा यूज़ में आने को मिलेगी। तो ये क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n। ठीक है, और फोर्थ जो लिमिट है वो क्या है, मतलब फोर्थ जो डेफिनेशन है स्मॉल ई की, वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x की पावर में 1/x। तो देखो, ये जो दोनों लिमिट्स है ना, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। आप क्या करो, 1/n को क्या करो, 1/n को आप x के बराबर पुट कर दो, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, n क्या आ गया, 1/x के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखो n इन्फिनिटी जा रहा है, n इन्फिनिटी जा रहा है, तो देखो इस वाली वैल्यू में आप क्या करो, जब n को इन्फिनिटी लेके जाओगे, n को आप इन्फिनिटी लेके जा रहे हो, तो x क्या होएगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा। और इसमें देखो n की वैल्यू क्या आ गई, 1/x के बराबर। तो आप क्या करो, 1/n क्या है, x के बराबर, तो इस 1/n को आप x से रिप्लेस कर दो और इस n को
n की वैल्यू क्या आ गई 1/x, तो इस n को आप 1/x से रिप्लेस कर दो और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है और यहाँ देखो n इन्फिनिटी जा रहा है तो x 0 जा रहा है, तो यहाँ पर आप n टेंस टू इन्फिनिटी को x टेंस टू 0 से रिप्लेस कर दो। तो ये दोनों सेम ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, बस हमने क्या करा, यहाँ लिमिट इन्फिनिटी की थी, यहाँ लिमिट हमने 0 लगा दी, तो हमने बस इंटरचेंज कर दिया इन दोनों को। तो ये टोटल हमारे पास 4 डेफिनेशंस होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये सेकंड, थर्ड और सेकंड वाली डेफिनेशंस। ठीक है, आप अगर इन दोनों डेफिनेशंस को अगर समझ लेते हैं तो आपके पास पूरा आपको लॉगरिदम का कंसेप्ट, मतलब जो ln x वाला होता है जिसमें लॉगरिदम का बेस जो होता है वो e होता है, वो वाला टॉपिक आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और जो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x कैसे आता है वो भी आपको इससे समझ में आ जाएगा। तो ये जो 2 डेफिनेशन है ना, ये दोनों ही हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं डिटेल में ये वाली डेफिनेशन है ना, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, फिर इसी से मैं ये वाली ये और ये बाकी सारी डेफिनेशन यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो ये तो हो गया हमारे पास इंट्रोडक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट कुछ इसके बाद हम और भी कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमारे पास e की पावर x कैसे होता है, ln x हमारे पास क्या होता है, और ये जो लिमिट है ना ये वाली, इसका भी हम यहाँ पर सोल्यूशन देखेंगे कि हम ये वाली लिमिट ln a के बराबर किस तरह से आती है। और फिर कुछ और 2 लिमिट्स यहाँ पर मैंने, मतलब दोनों सेम ही हैं ये, तो ये वाली लिमिट भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली डेफिनेशन जो ई की होती है वो हमारे पास होती है सीरीज एक्सपेंशन वाली। मैं सबसे फर्स्ट डेफिनेशन ले रहा हूँ सीरीज एक्सपेंशन वाली। ठीक है, तो अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं, कि वो सोचते हैं कि एनसीईआरटी में तो क्या है, हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो बस टफ क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, एनसीईआरटी को वो इग्नोर कर देते हैं। पर मैं आपको आज एक बताऊं चीज़, मैं इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ ना वो सारी मैं एनसीईआरटी से ही उठा रहा हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ एक बार बता देता हूँ, यहाँ देखो आपके पास ये हमारे पास जो टॉपिक है ये आपको इस तरह से मिलेगा, इनफाइनाइट सीरीज़ के अंदर अपेंडिक्स 1 है ये हमारे पास, और ये जो बुक है ये हमारी एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी फॉर क्लास 11th। तो अगर आपने कभी बुक के अंदर अपेंडिक्स 1 देखा होगा ना, तो उसके अंदर एक इनफाइनाइट सीरीज़ करके एक हमें टॉपिक गिवन है, उसके अंदर ये अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पॉइंट है एक हमारा A.1.4, इसके अंदर एक्सपोनेंशियल सीरीज़ हमारे यहाँ पर डिस्कस करी हुई है। तो देखिए यहाँ पर लियोनार्ड यूलर, जिन्होंने ई नंबर हमें दिया था, स्विस मैथमेटिशियन थे वो हमारे पास, और जो ई है वो पाई की तरह ही एक हमारे पास नंबर होता है। तो देखो, कंसीडर द फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज नंबर, देखो ये वही हमारी ई की जो डेफिनेशन है वो हमें गिवन है यहाँ पर। तो इसे यूज़ करते हुए पहले जो मैं इस वीडियो में टॉपिक आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा वो सब चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करी हुई है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ई की पावर एक्स का सीरीज एक्सपेंशन यहाँ पर गिवन है, और आगे और भी यहाँ पर रिजल्ट्स गिवन है ई की पावर एक्स के गिवन पे। तो अगर आप एनसीईआरटी के ये सारे चीज़ें नहीं पढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर एक और एक्सपोनेंशियल सीरीज गिवन है। तो ये सारे रिजल्ट्स हम यहाँ पर एनसीईआरटी से ही, इस वीडियो के अंदर में पूरा जो डिस्कशन है वो एनसीईआरटी बेस ही होने वाला है। फिर लास्ट में एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एनसीईआरटी के अंदर लास्ट में सप्लीमेंट्री मटेरियल भी गिवन है। देखो एनसीईआरटी में सप्लीमेंट्री मटेरियल जो है हमारे पास वो भी गिवन है यहाँ पर लास्ट में। तो इसमें भी अगर आप एक टॉपिक देखें तो देखिए यहाँ पर एक और लिमिट्स इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शंस हमें यहाँ पर गिवन है। तो इसके अंदर देखो आप यहाँ पर जो ई की पावर एक्स है, एक लिमिट यहाँ पर गिवन है जिसको इन्होंने एक्सपोनेंशियल सीरीज जो होती है, जो ये लिमिट है इसको हमने सैंडविच थ्योरम से यहाँ पर एक्सप्लेन करा गया है। तो ये वाले लिमिट का जो ये टॉपिक है ये भी आप एक बार ज़रूर देखें। इसमें मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैं ये मेथड यूज़ करते हुए ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स के बराबर कैसे आता है वो मैं इसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप वो वीडियोस को देख सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं यहाँ पर, ये वाला और आगे भी रिजल्ट्स हैं, एक ये वाली इक्वेशन है, इसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी हम सारे रिजल्ट्स इस वीडियो में 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा मैं, और अगर आप चाहें तो खुद भी ये सारे रिजल्ट्स यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर पढ़ सकते हैं। सब चीज़ें एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, एनसीईआरटी से बाहर मैं आपको बहुत ही कम चीज़ें इसके अंदर बताऊँगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं हम ई का सीरीज एक्सपेंशन। तो देखो ई का सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, 1 + 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये पैटर्न चलता जाता है, 1 से हम स्टार्ट करते हैं, फिर 1 बाय 1 फैक्टोरियल करते हैं, फिर 1 बाय 2 फैक्टोरियल करते हैं एंड सो ऑन। ये आगे तक ये पैटर्न चलता जाता है हमारा। ठीक है, ई जो होता है, अब देखो
ये पैटर्न कहीं पर एंड नहीं हो रहा हमारे पास, ये आगे इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। मतलब जो ई की वैल्यू है वो हमारे पास डेसिमल के बाद ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स वैल्यू हमें मिल जाएगी, जैसे कि 3/2, 1/2 या कोई रेशनल नंबर हमारे पास मिलेगी। तो ई हमारे पास क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। और इरेशनल नंबर हमारा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो अब देखो क्या करते हैं, ये जो फैक्टोरियल्स है ना, इनकी वैल्यूज हम यहाँ पर एक बार पुट करते हैं। हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक इनकी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करते हैं, या फिर पहले फैक्टोरियल्स की वैल्यू पुट करते हैं। देखो 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, तो ई की वैल्यू क्या होगी, 1 + 1, ये तो 1 ही हो गया, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। फिर प्लस 2 फैक्टोरियल हमारा 2 के बराबर होता है, 3 फैक्टोरियल हमारा 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, और आगे मैं एक और टर्म यहाँ पे लिख दूँ तो आप लिख सकते हैं 1/6 फैक्टोरियल। ठीक है, 1/6 फैक्टोरियल क्या होता है, 1/720 के बराबर हो गया, एंड सो ऑन, ये आगे पैटर्न चलता जाएगा। ठीक है, अब ये जो फ्रैक्शंस आए ना, देखो 1 + 1 + 1/2 + 1/6, तो ये जो 1/2, 1/6, 1/24, इन सब की मैं वैल्यूज लिखता हूँ डेसिमल के बाद। सिर्फ 3 डिजिट्स तक मैं लिखूंगा, 3 डिजिट के आगे की मैं नहीं लिख रहा। आप सिंपली इसके अंदर से समझ सकते हैं कि ये वैल्यूज मैंने कैलकुलेटर से लिखी है। ठीक, तो हाफ की वैल्यू क्या होगी, 0.5, ये आगे 1 + 1 तो हमारा एज इट इज चल रहा है, हाफ की वैल्यू होगी 0.5, 1/6 हो गया 0.166। मैं सिर्फ 3 प्लेसेस तक लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये टर्मिनेट हो गए, ये डेसिमल एक्सपेंशन और आगे तक मे भी आगे तक जा रहे होते होंगे। 1/24 हो गया 0.041, 1/120 क्या हो गया 0.008, और एंड सो ऑन, आगे तक ये चलते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लिखा है, मैंने इसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं लिखा है यहाँ पर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हम इन सबको ऐड करते हैं। देखो आप क्या करोगे, 1/120 करोगे ना, तो देखो वैल्यू क्या आ रही है, 0.008 आ रही है। तो जब आप 1/172 करोगे ना, तो जो डेसिमल के 3 डिजिट्स है ना, वो क्या हो जाएंगे हमारे पास 0 के बराबर हो जाएंगे। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे ना, या फिर आगे आप इन्हें भी, इसे भी ऐड कर सकते हैं और 7 फैक्टोरियल को भी ऐड कर लें। तो जब हम इसे ऐड कर देंगे इन वैल्यूज को, तो जो 3 डेसिमल तक ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, वो क्या आती है, 2.718 आती है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ई की वैल्यू आ गई 2.718, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ई की, और ये करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ, या फिर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल भी मान सकते हैं। वैसे यहाँ पर 3 आना चाहिए था, ये 3 प्लेसेस तक हमारी करेक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 2.718 होती है। ई हमारा एक इरेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो ऐसा नहीं है ये एंड हो गया, ये जो पैटर्न है ना, ये आगे तक और चलता जाता है। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.718284882, इस तरह से ये आगे तक चलती जाती है, सोन, कभी एंड नहीं होता इसका। ये डेसिमल के बाद ये वैल्यूज इनफाइनाइट टर्म्स तक रिपीट करती रहती है। तो यही हमारा ई का वैल्यू है। लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या करते हैं हम, डेसिमल के बाद हम 3 डिजिट्स ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया, मैंने अप्रोक्सीमेट का साइन लगाया। ठीक है, तो देखो ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, 2.718 होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब हमारे पास पहला रिजल्ट क्या आया, ई जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। देखो वैल्यू 2 आ रही है, तो मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। फिर ई जो होता है वो हमारा 2 से बड़ा होता है। देखो 2.71 आ रही है, तो मतलब 2 से तो बड़ी है। और ई की वैल्यू जो होती है वो 3 से छोटी आ रही है, 2.718 है, तो ये 3 से छोटा है, 2 से बड़ा है। तो जो ई की वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बीच में होती है और पॉजिटिव वैल्यू होती है। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट आता है कि ये वाला रिजल्ट कैसे आ गया। चलो ये तो समझ में आ गया। देखो स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट्स है ना, 1 मतलब 2 टर्म्स है ना, 1 + 1/1 फैक्टोरियल, ये तो वैल्यू हो गई हमारे पास 2 के बराबर। ये दोनों ही ऐड होके, ये दोनों ऐड होके हमारे 2 के हो गए, और आगे पॉजिटिव नंबर है। तो हम यहाँ पर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ई जो है वो हमारा 3 से छोटा है। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स को डाउट आता है, वो सोचते हैं कि सर इतने सारे इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं, उन सब का अगर सम मिला के 1 हो गया, तो ये तो हमारा 3 से छोटा नहीं आएगा। तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पर देख दें कि ये हमारा 3 से छोटा कैसे आता है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर एक रिजल्ट यूज करेंगे। तो जो इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है हमारे पास, वो क्या होता है, 1 + r + r² + r³ + r⁴ एंड सो ऑन। इस तरह का अगर कोई पैटर्न हो और ये इनफाइनाइट तक ये सीरीज हमारी चल रही हो, हमारे पास क्या है, यहाँ कॉमन रेशियो, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो r है, और इस तरह से ये आगे इन्फिनिटी तक चलती जा रही है। और r का जो मॉड्यूलस है, मतलब जो r है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो
1 से छोटा है हमारे पास, या फिर मैं यहाँ से लिखूँ जो r है वो 1 से -1 के बीच में है। तो इस केस में क्या होता है, जो इनफाइनाइट सम होता है एस इन्फिनिटी होता है, वो होता है 1/1 - r। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर मैं जितने भी रिजल्ट्स यूज़ कर रहा हूँ ना, जैसे कि ये वाला रिजल्ट है और भी जो मैंने चीज़ें प्रीवियसली एक्सप्लेन करी है, वो उन सब पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। ऐसा नहीं है मैं कोई भी रिजल्ट्स यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। जैसे इसी की पर्टिकुलरली बात करूँ तो अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको इसके ऊपर रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर भी आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं। और आगे भी जितने भी मैं रिजल्ट्स यूज़ करूँगा उन सब पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। मैं डायरेक्टली कोई रिजल्ट यहाँ पर नहीं यूज़ करूँगा बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, ठीक है। तो अब इस चीज़ को अब हम यहाँ पर समझते हैं। देखो हम क्या करेंगे, 2 सीरीज लेते हैं। ये टोटल में जो एनसीईआरटी है उसके अंदर भी आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी का पार्ट ही यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो S1 में सीरीज ले रहा हूँ, वो क्या है 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/, मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ 1/3 फैक्टोरियल से, और जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका मैं फैक्टोरियल लेता जा रहा हूँ। 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। दूसरा मैं सीरीज ले रहा हूँ, वो क्या है 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 5 एंड सो ऑन, ये आगे इन्फिनिटी। तो ये हमारी फर्स्ट सीरीज है और ये हमारी सेकंड सीरीज है। अब इस फर्स्ट और सेकंड सीरीज में हम यहाँ पर कंपेरिजन करते हैं। तो देखो क्या होता है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 6 होती है, और 2 की पावर 4 क्या होता है 4 होता है, मतलब 2 स्क्वायर हमारा क्या होता है 4। 3 फैक्टोरियल होता है 6 और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो देखो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, तो 1 के डिनोमिनेटर में 6 आ रहा है, मतलब ये वैल्यू हो गई 1/6 और ये हो गई 1/4। अब अगर आप 1/6 और 1/4 में से देखोगे तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, ऑब्वियसली 1/4 वैल्यू बड़ी है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 के आप 6 पार्ट्स कर रहे हो। 1 इस तरह से समझ सकते हो कि 1/6 है, मतलब 1 के आप 6 इक्वल पार्ट्स कर रहे हो और आप 1 के 4 इक्वल पार्ट्स कर रहे हो। तो बड़ा कौन सा होगा, 1/4 हमारा बड़ा होगा। तो क्या हो गया 1/3 फैक्टोरियल से बड़ा क्या होगा 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन, आगे भी ये पैटर्न चलता जाएगा। 1/4 फैक्टोरियल से बड़ी वैल्यू होगी 1/2 क्यूब, मतलब क्या है जो ऊपर वाला S1 है और S2 है, तो जो S1 है वो छोटा होगा किससे S2 से, क्योंकि देखो ये वाला टर्म है वो इस टर्म से छोटा है, ये वाला टर्म इस टर्म से छोटा है और ये वाला टर्म इस टर्म से छोटा है। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं 1/n फैक्टोरियल ये हमेशा छोटा होगा 1/2 की पावर n-1 से, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू 2 से, मतलब ग्रेटर देन 2। जब n की वैल्यू आप 2 से बड़ी लोगे ना तो ये इनइक्वालिटी ऑलवेज ट्रू होगी हमारे पास। तो ये रिजल्ट हम इसके अंदर लगा चुके हैं। अब इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट क्या आया, जो S1 का जो सम है, इन सब का सम है वो छोटा होगा किससे, इन सब के S2 के जो सम है टोटल सम है उससे छोटा। तो S1 हमारा आ गया लेस देन S2, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है, मैंने S1 को यहाँ पर लिख दिया 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल लेस देन 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड से छोटी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक पॉजिटिव नंबर मैं दोनों साइड्स ऐड कर देता हूँ। देखो ये दोनों नंबर एक दूसरे से छोटे हैं, मतलब ये टर्म बड़ा है और ये टर्म छोटा है, तो मैं दोनों में अगर इक्वल अमाउंट ऐड कर दूं तो भी यहाँ पर इस इनइक्वालिटी का साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे समझ लो इसकी वैल्यू आप x मान लो, x में मैंने 2 ऐड कर दिया, और इसकी वैल्यू y मान लो, y में 2 ऐड कर दिया, तो अभी भी वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं हुआ। मैंने दोनों साइड ऐड करा तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज हमारे पास नहीं आएगा। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, वो जो नंबर ऐड कर रहा हूँ ना वो क्या है 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल। मैं बोथ साइड्स ऐड कर रहा हूँ इस वाली इनइक्वालिटी में, ये जो इनइक्वालिटी ऊपर मैंने लिख रखी है इसके अंदर। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। फिर जब राइट हैंड साइड आप यही टर्म ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/2 स्क्वायर, यहाँ से अब टर्म स्टार्ट हो जाएंगी ये वाली 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन, आगे तक चलते जाएंगे, ठीक है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को देखो, ये तो हमारे पास क्या हो गया ई। स्टार्टिंग में हमने ई की डेफिनेशन क्या समझी थी 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये जो थी ये हमारे पास ई के बराबर थी। तो जो ये वाला टर्म है ना पूरा जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं ई के बराबर लिख देता हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या बन गया स्मॉल ई, और ये वाला साइन हमारा ग्रेटर देन का,
अब यहाँ देखो राइट हैंड साइड में मैं क्या करता हूँ, इस 1 को मैं एज इट इज़ बाहर लिख देता हूँ 1, और प्लस का साइन लगा के मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब देखो 1/1 फैक्टोरियल हमारा क्या हो गया, 1 के बराबर ही हो गया, प्लस 1/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 के बराबर ही होता है, तो 1/2 आ गया ये वाला 1/2 फैक्टोरियल, प्लस आगे के ये टर्म्स हमारे एज इट इज कंटिन्यू हो रहे हैं, 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी चलता जा रहा है। अब देखो यहाँ पर ये जो पैटर्न है ये इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है। तो देखो ये एक हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। आपने 1 को पहले हाफ से मल्टीप्लाई करा, फिर इसको वापस हाफ से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया 1/2 स्क्वायर हो गया, फिर वापस हाफ से मल्टीप्लाई करा तो 1/2 क्यूब हो गया एंड सो ऑन आगे तक चलता जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि इनफाइनाइट टर्म्स का एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, जिसमें जो इसका कॉमन रेशो r है वो क्या है, 1 से छोटा है, जो r की वैल्यू है वो क्या है हाफ की है, तो जो हाफ होता है वो हमारे पास 1 से तो छोटा होता ही है। तो यहाँ पर क्या होता है, आप इनफाइनाइट सम का वो फॉर्मूला आप लगा दो। इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, देखो ये जो 1 होता है ना स्टार्टिंग वाला, इस 1 को आप यहाँ पर लिखो, डिनोमिनेटर में आप लगाओ डिवाइड का साइन लगाओ, फिर आप क्या करो 1 में से आप r को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ये चीज़ समझो। ये वाला जो टर्म होता है ना, फर्स्ट टर्म को हम यहाँ लिखते हैं और जो आता है वो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो, a/1 - r होता है फॉर्मूला, मैं प्रीवियसली डिस्कस कर चुका हूँ। तो a हमारा क्या है 1 के बराबर और r हमारा क्या है हाफ के बराबर है। तो आप यहाँ पुट कर दीजिए, a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू हाफ है, तो e की वैल्यू क्या आ गई लेस देन 1 + 1/1 - 1/2। अब इसे आप सोल्व करोगे तो 1 में से हाफ गया तो कितना हुआ, 1 में से अगर हम हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, हाफ ही बचेगा हमारे पास। और उसे आप अगर इसे इस तरह से देखेंगे 1 / 1/2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2 के बराबर हो जाएगी, और 2 हो जाएगी, और 2 + 1 एक हमारे पास ऑलरेडी है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। तो e की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास लेस देन 3 आ गई। तो देखिए ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। तो जो e था वो हमारे पास 3 से तो बड़ा छोटा आ ही गया। और अगर आप यहाँ पर समझें तो देखो e की डेफिनेशन देखो क्या थी, ये वाली e की डेफिनेशन ही थी 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो देखो इन दो टर्म्स को देखो आप, ये क्या है हमारे पास, इनका सम आप करोगे तो क्या आ गया 2 आ गया, 1 + 1/1 फैक्टोरियल क्या होगी, ये वैल्यू भी 1 होगी, तो 1 + 1 हमारे पास 2 हो गया। और ये जो वैल्यूज है आगे लिखी हुई है ये हमारे पास क्या है, ये सब क्या है पॉजिटिव वैल्यूज ही होगी, मतलब 2 में कुछ पॉजिटिव वैल्यूज हमने ऐड करी है, तो ऑब्वियसली आंसर हमारा 2 से बड़ा होगा। तो यहाँ से हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया, जो ई है वो हमारे पास 2 से बड़ा होगा, तो हमारे पास ई जो है वो क्या आ गया 2 से बड़ा हो गया और 3 से छोटा हो गया, तो ई हमारा 2 और 3 के बीच में आ गया यहाँ से। तो ये हो गई हमारे पास फर्स्ट वाली डेफिनेशन। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट डेफिनेशन को अगर समराइज करूँ तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो ई होता है उसकी जो डेफिनेशन होती है क्या होती है 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू ये इन्फिनिटी तक चलता जाता है। ई हमारा पॉजिटिव नंबर होता है, 2 और 3 के बीच में होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू करेक्ट अप टू, यहाँ पर भी मैंने 2 ही लिख रखा है, यहाँ 3 कर लीजिए, अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल क्या होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये 2.718। और अगर आपको ई की वैल्यू आपको लिखनी है तो वो कुछ इस तरह से होती है 2.71882818284 इस तरह से चलती जाती है और ये आगे तक चलती जाती है। ऐसा नहीं है कि ये टर्मिनेट हो जाती है। ई हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है, देखो ये डेसिमल एक्सपेंशन है ना, ये हमारा डेसिमल है और डेसिमल के बाद ये वैल्यू कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं हो रही, ये आगे तक चलती जा रही है। और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई पैटर्न हमारे पास रिपीट हो रहा हो, ये एक हमारे पास जो पैटर्न होता है, जैसे आप कुछ एग्जांपल ले, जैसे 0.3 बार है, इसका मतलब क्या है 0.3333 मतलब ये 3 ही रिपीट करता जा रहा है। तो इस तरह से इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें कोई हमें यहाँ पर रिपीटेशन देखने को नहीं मिलता, ये सब रैंडम नंबर्स होते हैं जो आगे इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं। तो ये तो हो गई हमारे पास फर्स्ट वाली डेफिनेशन, जो हमारी बेसिक डेफिनेशन है ई की, जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। अब आपको मैं क्या बता रहा हूँ, मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताता हूँ, ये तो हो गई हमारी बेसिक डेफिनेशन। अब आगे मैं एक और डेफिनेशन एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस यूलर्स नंबर ई की, उसे समझने में मे बी आपको शायद थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आई तो आप इसे देखिए और आगे वाले जो डेफिनेशन है उसको एज ए एक्स्ट्रा नॉलेज आप देखें और डेफिनेशन आप ये वाली ही यूज़ करें। वैसे इतनी हार्ड नहीं है, अगर आप समझना चाहें तो उसे भी आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी जो मैंने सेकंड डेफिनेशन समझने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो फर्स्ट वाली डेफिनेशन हमने यहाँ पर समझी है ना,
आप इसे भूल जाओ। अगर आपको सेकंड डेफिनेशन यहाँ समझनी है ना, तो अभी तक जो मैंने आपको फर्स्ट डेफिनेशन में जितने भी ये सारे पॉइंट्स बताए, आप इस डेफिनेशन को भी भूल जाओ, ये सारी चीज़ें भूल जाओ। वापस हम एक बार स्टार्टिंग से यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है सेकंड वाली डेफिनेशन के अंदर। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझ में आ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एक बार ज़रूर करें, और अब हम सेकंड डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो सेकंड डेफिनेशन कुछ इस तरह से है हमारी। देखो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं 2 की पावर x का। तो 2 की पावर x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स होता है, वो क्या होता है हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स मान लीजिए आप 2 की पावर x है, ठीक है। तो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। तो 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 2 की पावर x प्लस एच माइनस 2 की पावर x डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिमिट लगी हुई है वो लिमिट किस पे लगी हुई है, h पे। h किस तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। तो देखो h हमारा यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, 2 की पावर x को आप कॉमन ले लो। 2 की पावर x को जब आप कॉमन लेके बाहर लिखोगे तो देखो यहाँ 2 की पावर x है और 2 की पावर प्लस h है। तो जब आप 2 की पावर x यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 2 की पावर h बचेगा। तो क्या बचा, 2 की पावर h, और 2 की पावर x आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, -1 बचा, ठीक है। ये आ गया -1 और डिवाइडेड बाय h आ गया। तो देखो 2 की पावर x लिमिट h टेंस टू 0 2 की पावर h -1, ये क्या आ गया हमारे पास, 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन जो है वो हमारे पास इसके बराबर आ गया। और ये जो लिमिट है, अब हमें ये लिमिट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सेम चीज आप 3 की पावर x के डिफरेंशिएशन के साथ करो, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको वापस रिपीट करता हूँ, अभी तक जो मैंने इस वीडियो में आपको ई के बारे में जो भी चीजें इंफॉर्मेशन दी है ना, वो सारी एक बार आप भूल जाओ, स्टार्टिंग से यहाँ पर समझो मैं कर क्या रहा हूँ। 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन बताया मैंने आपको, और 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन देखो वो कुछ सेम चीज इसी सेम पैटर्न के अंदर यही हो जाएगा। 3 की पावर x लिमिट h टेंस टू 0 3 की पावर h -1 डिवाइडेड बाई h। तो ये हो गया 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन और 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन। अब हमें करना क्या है, ये जो लिमिट्स बन रही है ना, देखो 3 की पावर x तो हमारा एज इट इज है और ये भी है। अब हमें क्या करना है, ये जो दो लिमिट्स बन रही है ना, लिमिट h टेंस टू 0 2 की पावर h -1 डिवाइडेड बाई h और लिमिट h टेंस टू 0 3 की पावर h -1 डिवाइडेड बाई h, इन दोनों लिमिट्स को अब हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इन्हें अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा और 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो लिमिट क्या है, लिमिट हमारी क्या है, h टेंस टू 0। तब हम इन दोनों लिमिट्स को लिखते हैं, मैं ये वाली लिमिट लिख रहा हूँ और ये लिमिट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखी है, इस टेबल को आप समझो यहाँ पर क्या है। h की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, h टेंस टू 0 है हमारे पास, ठीक है। तो समझो यहाँ पर क्या है, मैंने पहली लिमिट क्या लिखी, लिमिट h टेंस टू 0 2 की पावर h -1 डिवाइडेड बाई h और लिमिट h टेंस टू 0 3 की पावर h -1 डिवाइडेड बाई h। अब देखो h हमारा 0 की तरफ जा रहा है, तो मैं पहले h की वैल्यू इस लिमिट में और इस लिमिट में मैं 0.01 पुट करता हूँ। मतलब क्या है, आप एक बार ये लिमिट मत देखो, यहाँ पर h जो है, h की जगह अगर मैं 0.01 पुट कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर h की वैल्यू अगर मैं 0.01 पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0.01 -1 डिवाइडेड बाय 0.01 बनेगा। और उसकी वैल्यू मैं कैलकुलेटर की मदद से यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, ठीक है। जो वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट करी है, इस टेबल को आप समझ लियो कैसे हुए। मैं कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए यहाँ पर 9 डेसिमल पॉइंट तक यहाँ पर ये वैल्यूज मैंने लिखी है। तो जब h की वैल्यू मैं इसमें यहाँ पर पुट करूँगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.69555006, ठीक है। फिर मैं अगेन क्या करता हूँ, h की वैल्यू में 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, लेकिन ये मैंने क्या लिया है 0.01। अब मैं 0 की तरफ और इसको 0 की तरफ अप्रोच करता हूँ, तो h की वैल्यू मैंने क्या ली, यहाँ पर मैंने सिर्फ 0.01 लिया था। अब मैं क्या एक 0 बढ़ा देता हूँ, 0.001 ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये वाली h की वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा, इस वाले फंक्शन के अंदर, सिर्फ इतने से में 2 की पावर 0.0001 -1 डिवाइडेड बाई 0.001 यहाँ पे मैं पुट करूंगा। तो वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेटर की मदद से वापस मैंने रिजल्ट लिख रहा हूँ 0.6933874663, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करूंगा, एक और 0 बढ़ा दूंगा, h की वैल्यू में ले रहा हूँ अब 0.0001। मैं अब देखो ये 0 के नज़दीक था,
ये 0 के और ज़्यादा पास है और ये 0 के और ज़्यादा पास आ गया। तो जब इसको आप यहाँ पुट करोगे 2 की पावर 0.00001 -1 डिवाइडेड बाई 0.0001, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेटर से तो वैल्यू क्या आएगी 0.6931711204। ठीक है, सेम चीज़ आप क्या करो इस वाली लिमिट के साथ करो, लिमिट h टेंस टू 0 3 की पावर h -1 डिवाइडेड बाई h। तो जब h की ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे ना इस वाले ब्रैकेट के अंदर, तो वैल्यू आएगी आपके पास 1.104, ये आगे 100। फिर आप वापस वैल्यू h की एक और 0 बढ़ा के पुट करो 0.001, इसमें जब आप पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 1.099215984। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करो h की वैल्यू 0.0001 एक 0 और बढ़ा दो, और वो इस h और इस h के यहाँ पर ये जो h है ये वाला, इन दोनों की जगह आप पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इन तीन वैल्यूज में देखो आपको कॉमन क्या दिख रहा है। स्टार्टिंग का टर्म देखो 0.69, 0.69 और 0.69। ठीक है, यहाँ 5 आ रहा था लेकिन देखो यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ पर भी 3 आ रहा है। तो अगर मैं इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लूँ, देखो मैं इक्वल का साइन नहीं लगा रहा, अप्रोक्सीमेशन का साइन लगा रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं 0.69 के बराबर लिख सकता हूँ। ठीक है, वो मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख दी 0.69। सेम चीज़ आप इसके अंदर करो, देखो यहाँ पर क्या आ रहा था 1.104 आ रहा था, अब देखो यहाँ क्या आ गया फिर 1.09 और फिर वापस 1.09। तो देखो ये वैल्यू भी सेम आ रही है, ये वैल्यू भी सेम आ रही है। मतलब अगर हम h की वैल्यू को 0 के और भी ज़्यादा पास लाए, मतलब मैं अगर मैं एक और 0 बढ़ा दूँ यहाँ पर, और मतलब मैं 0 बढ़ाता रहूँ, तो स्टार्टिंग के ये जो 3 टर्म्स है ना, ये तो हमारे अप्रोक्सीमेट आंसर आ गए। आगे की ये वैल्यूज हमारी चेंज होती रहेगी, तो इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो भी मैं लिख सकता हूँ 1.09 मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो समझो यहाँ पर इस लिमिट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ गई 0.69 और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 1.09। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखो आप। अब समझो यहाँ पर जो लिमिट h टेंस टू 0 है 2 की पावर h -1 डिवाइडेड बाय h, जब h को मैं 0 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ ना, तो ये कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू कुछ इस तरह से आ रही है 0.69 के बराबर। और जब मैं लिमिट h टेंस टू 0 3 की पावर h -1 बाय h कर रहा हूँ, तो इसके अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है 1.09। ठीक है, तो यहाँ से दो रिजल्ट समझो, मैं ले रहा हूँ नंबर 1। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना 0.69 ये 1 से छोटी है, और ये 1.09 ये 1 से बड़ी है। मतलब ये वाला जो आंसर है ना ये हमारे पास क्या है लेस देन 1 है, और ये वाला जो आंसर है ना ये ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या है, जो लिमिट h टेंस टू 0 2 की पावर h -1 डिवाइडेड बाय h है ये 1 से छोटी है, और लिमिट h टेंस टू 0 3 की पावर h -1 डिवाइडेड बाय h ये हमारी 1 से बड़ी है। तो ये लिमिट 1 से छोटी है और ये लिमिट हमारी 1 से बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ समझो आप एक बार, यहाँ पर ये लिमिट 1 से छोटी है, ये लिमिट 1 से बड़ी है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर समझने वाला। एक बार मैं वापस वो चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लिमिट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी 1 से छोटी है, और इस लिमिट की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी आ रही है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 यहाँ पर देखो, इन दोनों के अंदर आप कॉमन चीज़ देखो तो क्या है, यहाँ पर 2 की पावर h -1, यहाँ पर देखो 2 आ रहा है और यहाँ पर 3 आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। देखो 2 की पावर h है, यहाँ 3 की पावर h है, -1 है, इधर भी -1 है, डिवाइड में h है, इधर डिवाइड में h है। अंतर क्या आ रहा है, बस 2 और 3 से 2 को और 3 को हमने यहाँ पर अंतर आ रहा है, यहाँ बस 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। मतलब क्या है, जब हमने लिमिट है इसमें जब 2 लगाया तो वैल्यू 1 से छोटी आई, और 2 को हमने 3 से रिप्लेस कर दिया, 2 को 3 से रिप्लेस कर दिया तो वैल्यू 1 से बड़ी हो गई। ठीक है, तो जब वैल्यू 1 से बड़ी हो गई इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट ए नंबर लेट से ई, उस नंबर को ई से डिनोट कर लेते हैं। देयर एग्जिस्ट ए नंबर लेट से ई फॉर विच लिमिट ई रेज टू द पावर h -1 डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू 1, वेयर द नंबर ई लाइज बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, 2 जब वैल्यू हमने पुट करी तो वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, और जब हमने 3 वैल्यू पुट कर दी, 2 को 3 से रिप्लेस कर दिया तो वैल्यू 1 से बड़ी हो गई। इसका मतलब क्या है, 2 और 3 के बीच में एक ऐसा नंबर आएगा हमारे पास जहां पर ये जो लिमिट है ये लिमिट हमारे पास 1 के बराबर होगी, या फिर इसे इस तरह से भी लिख सकते हो आप, लिमिट h टेंस टू 0 x की पावर h -1 डिवाइडेड बाय h इस 0 में। देखो जब आप यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करोगे, यहाँ पर सॉरी 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है ये 1 है। यहाँ पर जब आप 2 पुट करोगे तो वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, 3 पुट करोगे तो 1 से बड़ी आ रही है। मतलब एक नंबर x यहाँ पर एग्जिस्ट करता है
2 और 3 के बीच में, जिसके लिए इस लिमिट की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर आएगी। तो यही हमारे पास वो जो नंबर होगा x, उसे यूलर्स नंबर से डिनोट करा जा सकता है और वही हमारा यूलर्स नंबर होता है। इन टोटल बात क्या है, e की डेफिनेशन यहाँ पर आप समझो क्या है। e एक ऐसा नंबर है 2 और 3 के बीच में जिसके लिए ये लिमिट हमारी ट्रू होती है। वो जो नंबर जो 2 और 3 के बीच में, उसकी पावर में आप h लगाओ, -1 करो, फिर h से डिवाइड करो और लिमिट लगा दो h टेंड्स टू 0, तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। ये ही हमारी डेफिनेशन है। अब ठीक है, एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। e इज द नंबर बिटवीन 2 and 3 फॉर विच दिस लिमिट एग्जिस्ट, मतलब दिस लिमिट इज ट्रू। इस लिमिट को सेटिस्फाई करने वाला नंबर ही हमारे पास यूलर्स नंबर हमारे पास कहलाता है। ठीक है, तो वापस एक बार मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। e इज ए नंबर बिटवीन 2 and 3 फॉर विच लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h -1 डिवाइडेड बाय h इज ट्रू। और ये क्या है, हमारी डेफिनेशन है। ठीक है, इस चीज को हमने समझ ही लिया। 2 के ऊपर जब हमने ये लिमिट निकाली तो 1 से छोटी आ रही है, 3 पर हमने देखा है तो 1 से बड़ी आ रही है। मतलब 2 और 3 के बीच में एक नंबर e एग्जिस्ट करता है जहां पर इसकी वैल्यू 1 के बराबर आती है, और उस नंबर को ही हम e से डिनोट करते हैं और उस नंबर को ही यूलर्स नंबर कहा जाता है। और e वापस वही चीज हमारे पास है, इरेशनल नंबर हमारे पास यहाँ आता है। अब सवाल आ गया हमारे पास, ये तो हमारी डेफिनेशन आ गई। अब e की वैल्यू यहाँ पर निकाले कैसे हम यहाँ पर। ठीक है, मेन चीज है हमारे पास। अब यहाँ पर ये तो आ गया हमारे पास 2 और 3 के बीच में आता है e नंबर, लेकिन अब इस e की वैल्यू हम निकाले कैसे कि 2 और 3 के बीच में नंबर हमारे पास वो होता है, तो वो होता कैसे है। तो आगे मैं एक और चीज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सपोज हमारे पास क्या है, 2 की पावर h -1/h लिमिट h टेंड्स टू 0 इस पर लगी हुई है। इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने डिस्कस करी थी वो क्या करी थी, 0.69 यहाँ पर हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, ये चीज हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं और ये वाली भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 की पावर h -1 डिवाइडेड बाय h, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, 0.69। और लिमिट h टेंड्स टू 0 3 की पावर h -1/3, इसकी अप्रोक्सीमेट क्या वैल्यू क्या होगी, 1.09। ठीक है, अब जो मैंने आपको e की डेफिनेशन बताई वो क्या होती है, 2 पर वैल्यू क्या आ रही है, 1 से छोटी आ रही है, 3 पर वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। मतलब 2 और 3 के बीच में एक नंबर एग्जिस्ट करता है जिस पर जो लिमिट है वो क्या होती है, ये जो लिमिट आती है उस नंबर पे वो क्या होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ एक बार, इन दोनों को सेपरेट करके। लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h -1 डिवाइडेड बाय h हमारे पास क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो e जो नंबर है वो 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करता है, और उसके लिए अगर हम ये लिमिट में उस वैल्यू को पुट करें तो वो वैल्यू 1 के बराबर होती है। ठीक है, अब समझो यहाँ क्या करते हैं। देखो, मैं एक नंबर ले रहा हूँ 2.5, 2 और 3 के बीच में क्या आता है, देखो 2 और 3 के बीच में क्या आता है, 2.5 आता है। ये मान लो 2 है, ये 2.5 है और ये 3 है। 2 और 3 के मिड में क्या आता है, 2.5 आता है, तो मैं 2.5 ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो लिमिट है इसमें मैं 2 को 2.5 से रिप्लेस कर देता हूँ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2.5 की पावर h -1 डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अब इस लिमिट में मैं h की वैल्यू को क्या पुट करता हूँ, 0.0001 पुट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं h की वैल्यू क्या पुट करूंगा, देखो h हमारा 0 के अप्रोक्स जा रहा है, तो मैं h को एक 0 के नजदीक एक कोई नंबर ले लेता हूँ, 0.0001। अब इस वाले ब्रैकेट के अंदर मैं h की वैल्यू क्या पुट करूंगा, ये वाली 0.0001 यहाँ पुट कर दो और यहाँ पुट कर दो। तो 2.5 की पावर 0.0001 -1 डिवाइडेड बाय 0.001, इसको अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 0.91। ठीक है, अब देखो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, 0.91 आएगी 2.5 पर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2.5 पर वैल्यू आ रही है 1 से छोटी, ये स्टिल ये वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, और देखो ये जो वैल्यू है ये 1 से बड़ी है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, वापस हम वही रिजल्ट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 2.5 और 3 के बीच में एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जहां पर जो लिमिट है वो क्या होगी, 1 के बराबर हो सकती है। देखो ये लिमिट क्या आ रही है, अप्रोक्सीमेटली 0.91 आ रही है, 1 से छोटी आ रही है, और ये लिमिट 1 से बड़ी आ रही है। तो 2.5 और 3 के बीच में अब नंबर लोगे आप, वो क्या होगा,
2.5 और 3 के बीच में एक नंबर ले लो 2.75। अब वापस मैंने 2.75 लिया, उस पर पावर h लगाई, -1/h करा और लिमिट h टेंस टू 0 लगाया। ठीक है, वापस मैं h की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर रहा हूँ 0.0001 मैं यहाँ पुट करूँगा। फिर इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूँगा कैलकुलेटर की मदद से। तो कैलकुलेटर की मदद से जब मैंने इसे कैलकुलेट करा तो आंसर क्या आया 1.01। यहाँ देखो आंसर क्या आ गया, अब 1 से बड़ा हो गया। अब यहाँ समझो, यहाँ आंसर 1 से छोटा आ रहा था, यहाँ आंसर 1 से बड़ा हो गया। तो अब जो हम रिजल्ट अप्लाई करेंगे ना वो क्या होगा, देखो 2.5 पे जो लिमिट आ रही है ना वो 1 से छोटी आ रही है, 2.75 पर लिमिट 1 से बड़ी हो गई। मतलब क्या है 2.5 और 2.75 के बीच में एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जहां पर जो लिमिट है ना, कौन सी लिमिट, ये वाली लिमिट h टेंस टू 0 x की पावर h -1 डिवाइडेड बाय h। तो x ऐसा एक नंबर होगा किसमें 2.5 और 2.75 के बीच में, जो जिसके लिए लिमिट की वैल्यू 1 होगी। तो 2.5 और 2.75 के बीच में आप एक नंबर ले लो, तो इन दोनों के मिड में मैं एक नंबर ले लेता हूँ 2.625। ठीक है, वापस इसके ऊपर वही पावर h लगा के -1 करेंगे और डिवाइड बाय h करेंगे। वापस आप h की वैल्यू 0 के नज़दीक कर लो, देखो ये लिमिट 0 के पास जा रही है तो मैं 0 के अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर ही वैल्यू ले रहा हूँ 0.0001। अब जब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा और कैलकुलेटर की मदद से मैं इसका आंसर निकालूंगा तो क्या आएगा 0.965 आया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह का ये प्रोसेस आप रिपीट करते रहो। अब देखो ये वैल्यू जो आ रही है ये 1 से छोटी आ रही है। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू 1 से बड़ी है और ये वैल्यू 1 से छोटी है। मतलब क्या है 2.75 और 2.625 के बीच में एक नंबर आएगा जहां पर ये लिमिट हमारे पास 1 के बराबर होगी। तो इन दोनों के बीच में एक और नंबर ले लो 2.6875 की पावर h -1 डिवाइडेड बाय h। वापस h को आप 0.0001 यहाँ पर पुट कर दो, फिर इसका वैल्यू चेक करो क्या आ रही है 0.988 आ रही है। ये स्टिल 1 से छोटी है, पर देखो ये वैल्यू 1 के पास है, ये वाली वैल्यू 1 से छोटी है, पर ये वैल्यू इन दोनों में से देखो, इससे आप इसकी तरफ अप्रोच करोगे तो देखो वैल्यू हमारी बढ़ती जा रही है, 1 की तरफ पहुंचती जा रही है। 0.01 है, ये 0.965 है, ये 0.965 से क्या हो गया 0.988 हो गया, वैल्यू बढ़ गई, मतलब 1 की तरफ पहुंचती जा रही है। तो इस पे वैल्यू स्टिल हमारी 1 से छोटी आ रही है। इसका मतलब क्या है 2.6875 और 2.75, देखो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इन दोनों के बीच में एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जहां पर लिमिट हमारी 1 की तरफ अप्रोच करी होगी। तो वापस क्या करो आप 2.75 और 2.6875 इन दोनों के बीच में जब आप एक नंबर लोगे तो वो क्या आएगा 2.71875 की पावर h -1 डिवाइडेड बाय h। इसमें आप देखो लिमिट जब आप इसमें पुट करोगे h टेंस टू h की वैल्यू जब आप ये पुट करोगे 0.001, तो अब देखो जो वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएगी ना इस लिमिट की वो क्या आ रही है 1.0001। इसको आप देखो अप्रोक्सीमेटली 1 के ये बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गई है। और यहाँ पर देखो अब वैल्यू क्या आ रही है 2.718। मैंने स्टार्टिंग में आपको जब e की वैल्यू बताई थी ना तो वो कुछ ये बताई थी, देखो वैल्यू क्या आ रही थी 2.718 आ रही है और यहाँ पर देखो 2.71875। ऑल्दो आगे की वैल्यूज हमारे पास अभी डिफर कर रही है, पर देखो 3 प्लेसेस तक तो हमारे पास सेम मिल गई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 3 डेसिमल तक। इसका मतलब क्या है ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को अगर हम आगे रिपीट करते जाएंगे इनफाइनाइट टाइम्स तो ये जो वैल्यू है ना ये हमारे पास इरेशनल नंबर बनेगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा और हमें कोई एक रेशनल नंबर यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये वैल्यू हमारे पास बढ़ती चली जाएगी और आगे तक चलती जाएगी। अब अगर आप अगली स्टेप करोगे ना एक बार, अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, अप्रोक्सीमेटली 1 के बहुत नज़दीक पहुँच गई है, पर स्टिल ये जो वैल्यू है ना 1.0001 ये स्टिल 1 से बड़ी है और ये वाली वैल्यू है ये 1 से छोटी है। इन दोनों के बीच में अब आप एक नंबर लोगे ना तो उस पर क्या होगा लिमिट कैलकुलेट करोगे तो वो 1 से छोटी आपको मिलेगी। हालांकि मैं कह रहा हूँ वो अगली वैल्यू ऐसा नहीं है कि उसके पास ये 3 डेसिमल मिले, वो वापस 2.6 के कुछ नज़दीक पहुंच जाएगी। पर आप समझ सकते हैं इस प्रोसेस को अगर आप इन्फाइनाइट टाइम्स रिपीट करोगे ना तो जो नंबर इस यहाँ पर जो नंबर बनेगा ना वही नंबर हमारे पास यूलर्स नंबर होता है और वो हमारे पास नॉन इरेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होता है। और ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि टर्मिनेट हो जाएगा, जिस तरह से ये डेसिमल एक्सपेंशन कभी टर्मिनेट नहीं होगा। वो क्यों टर्मिनेट नहीं होता, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस है ना लिमिट को आप 1 करो, इस वाली लिमिट को आप 1 के बराबर पुट कर दो
तो ये प्रोसेस कभी एंड नहीं होता, ये प्रोसेस एंड नहीं होता, इस वजह से इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना वो कभी टर्मिनेट नहीं होता। हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमें यहाँ पर मिलता है। तो ये वाली हो गई हमारे पास सेकंड वाली डेफिनेशन हो गई किसकी, यूलर्स नंबर ई की। ठीक है, तो अब हमने पहली बेसिक डेफिनेशन देखी एनसीईआरटी की, फिर मैंने ये सेकंड वाली डेफिनेशन आपको बताई। आगे इससे रिलेटेड और अब हम कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन वाला पार्ट था, ये हमारा इतना ही था। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे जो मैंने आपको बताया था, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। इस पार्ट पे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये वाला। तो समझो यहाँ पर ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3 डेसिमल प्लेसेस तक क्या थी, ई की वैल्यू आ गई 2.718 हमारे पास आ गई। अब ई जो है वो हमारे पास 1 से बड़ा है, अब 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो जब हम इसका कर्व प्लॉट करेंगे y इज इक्वल टू ई की पावर x का, देखो y इज इक्वल टू ए एक्स का जब हम कर्व प्लॉट करते हैं ना, और a जो है हमारे पास 1 से बड़ा हो, तो जो कर्व बनता है हमारे पास वो कुछ इस तरह से इंक्रीजिंग बनता है। अब यहाँ देखो e जो है वो 1 से बड़ा है, आप a को e से रिप्लेस कर दो तो कर्व हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू ई की पावर x का कर्व, जो हमारे पास इस तरह से इंक्रीजिंग कर्व है। इसका ये जो पॉइंट है ये है 0,1। ठीक है, सेम चीज मैं क्या करता हूँ, जब मैं लॉगरिथमिक फंक्शन, अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, y इज इक्वल टू ए की पावर x और y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स, इनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। इनके मैंने कर्व, इनकी जो वैल्यूज होती है और वो जो बेसिक्स होते हैं वो मैं इसमें डिस्कस कर चुका हूँ। आपको उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप ये वीडियोस देख सकते हैं। डिटेल में मैंने सारे जो पार्ट्स हैं इन दोनों के मैंने डिस्कस करे हैं। स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा आप ये जो ए की पावर एक्स वाला वीडियोस है ना, इस वीडियो को तो आप जरूर देखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या होता है, देखो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है ना, वो क्या होता है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना उसका इन्वर्स होता है। ठीक है, तो अब जब मैं लॉगरिथम के अंदर ये जो ई है, मैंने पहले क्या लिया, ई की पावर एक्स लिया। मैं क्या करता हूँ, लॉगरिथमिक फंक्शन में जो बेस होता है ना वो ई ले लेता हूँ। तो जब मैं बेस ई लेता हूँ ना, तो उसको मैं ln से रिप्रेजेंट करता हूँ। ln x का मतलब क्या होता है, लॉगरिथम ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू बेस ई के रिस्पेक्ट। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है लिखने का। ln x हम डायरेक्टली लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि ये टर्म जो है ना बेस में ई, ये हमारे पास बहुत ज्यादा काम आता है। तो ऐसा नहीं है हम बार बार log ई लिखेंगे, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर डेवलप कर दी गई, उसको क्या कहते हैं हम, ln e। इसको नेचुरल लॉग भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगर हमें इसका कर्व बनाना है ln x का, तो वो कैसे बनाएंगे, आप क्या करो, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाओ y इज इक्वल टू एक्स की। अब आपने क्या करा, ये लाइन बनाई, ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है। तो क्या होता है, ये जो है ना ये क्या है, इनवर्स फंक्शन होता है किसका, इनवर्स फंक्शन ऑफ e की पावर x का। ln x जो होता है वो e की पावर x का इनवर्स फंक्शन होता है। तो इनवर्स फंक्शन होता है मतलब क्या होता है, इनवर्स फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, ये जो है ये e की पावर x का कर्व है। आप y इज इक्वल टू एक्स की लाइन बनाओ और क्या करो, इस लाइन को, जैसे आप, मैं यहाँ पर अभी कॉपी को टिल्ट करके बता देता हूँ आपको थोड़ा। ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स की है और ये हमारा कर्व है। इस लाइन को आप मिरर की तरह ट्रीट करो। सपोज ये कोई हमारा एक मिरर है और इस कर्व को अगर आप इसकी मिरर इमेज ले लेते हो, इस कर्व की आप मिरर इमेज ले लो, तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगी हमारे पास। यहाँ से ऐसे बनेगी, देखो इसकी मैंने क्या करी, मिरर इमेज ले ली। तो जब आप इसकी मिरर इमेज ले लोगे तो जो कर्व बनेगा वो क्या होगा, ln x का कर्व होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे उस मिरर इमेज को अलग से बना दिया, इस तरह का कुछ कर्व हमारे पास मिलेगा। ये हमारे पास हो गया y इज इक्वल टू ln x। अब देखो ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारे पास x एक्सिस है, तो x की वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है नोटिस करने वाली। प्रीवियस वीडियोस में मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वहाँ पर भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ln x इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू e की पावर x। तो इस फंक्शन के आप अगर y इज इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको ये जो फंक्शन है इसका कर्व आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब समझो यहाँ पर क्या होता है, जब आप e की पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x प्लस एच माइनस e की पावर x डिवाइडेड बाय h मिलेगा आपको। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से मैं लिख रहा हूँ। ये हमारा f ऑफ x प्लस एच है, ये हमारा fx है और डिवाइडेड बाय h है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर मैं एक बार लिख के भी बता देता हूँ आपको। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हमारे पास किसके बराबर होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स होता है। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, वो क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। एफ एक्स क्या होना चाहिए हमारे पास, कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो ई की पावर एक्स का कर्व मैंने आपको क्यों बताया, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारे पास ई की पावर एक्स कंटिन्यूस आ गया। कंटिन्यूस आ गया इसका मतलब क्या है, ई की पावर एक्स हमारा डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप इसे अप्लाई करोगे तो एफ एक्स क्या मान लो आप, एफ एक्स को आप पुट कर दो ई की पावर एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो गया, ई की पावर एक्स प्लस एच हो गया, और एफ एक्स क्या है हमारा, ई की पावर एक्स हो गया। तो यहाँ से मैं इसे सॉल्व करो। अब देखो लिमिट किस पे लगी हुई है, एच के ऊपर लगी हुई है, ठीक है। तो आप इसमें एच को लिमिट इसमें पुट कर दोगे तो ई की पावर एक्स को आप कॉमन ले लो। ई की पावर एक्स को जब आप कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ई की पावर एच बच जाएगा और -1 डिवाइडेड बाय एच। तो ये लिमिट आपके पास बच गई, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और इसकी वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर होती है। ये ई की जो डेफिनेशन होती है वही होती है हमारे पास। ई एक ऐसा नंबर होता है जिसकी अगर पावर एच लगा के हम -1 डिवाइडेड बाय एच करके लिमिट लगाएं एच टेंड्स टू 0 तो वो 1 के बराबर होती है। तो ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू तो हमारे पास हो गई 1, तो इसकी वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 1 इंटू ई की पावर एक्स क्या हो गया 1, तो क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स हमारे पास क्या आ गया, ई की पावर एक्स के बराबर आ गया। तो यही हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर आ गया, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। इसे भी आप एक तरह की डेफिनेशन ही ट्रीट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन को ही हमने यूज कर लिया। तो एक तरह से ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो ई की पावर एक्स के बराबर हो सकता है। ये भी एक तरह से आप डेफिनेशन ट्रीट कर सकते हैं कि ई एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर में अगर हम एक्स लगाएं और उसका डिफरेंशिएशन करें तो हमें वापस ई की पावर एक्स ही हमें मिल सकता है। तो इसे आप तीसरी डेफिनेशन भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अभी, और भी रिजल्ट। तो ऐसा नहीं है कि ये वीडियो भी यहीं ख़त्म हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे अगर मैं चाहूँ ना तो इस टॉपिक के ऊपर अकेले यूलर्स नंबर के ऊपर लगभग 4 से 5 घंटे का अगर मैं कंटिन्यू वीडियो बनाना चाहूँ ना तो वो भी मैं बना सकता हूँ, पर इतना टाइम नहीं है। मैं भी शायद आगे फ्यूचर में और भी चीज़ें मैं आपको इसकी डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। ई हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, और पाई के ऊपर भी मैं एक ऐसा वीडियो बनाने वाला हूँ। जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको ई की डेफिनेशन यूज़ करी है ना, पाई की जो डेफिनेशन होती है ना वो क्या होती है, एक ऐसी वैल्यू होती है, पाई हमारा एक ऐसा नंबर होता है जिसे आप साइन फंक्शन में अगर लिखोगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 0। साइन पाई हमारा 0 होता है, ये हमारी पाई की डेफिनेशन होती है। इस पर खैर अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इसको भूल जाओ, क्योंकि वही फिर अगर मैं इस पर बोलना स्टार्ट कर दिया तो 4-5 घंटे इसके अंदर चल जाएंगे। खैर छोड़ो, अब आगे और भी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बेसिक चीज़ें होने वाली है, लगभग 1 घंटे का वीडियो तो ये हो ही गया हमारे पास। अब देखो एक लिमिट यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एच बाई एच। अब देखो ये जो है ना, इसके मतलब क्या है, लॉगेरिदम है, बेस ई है और 1 प्लस एच है। मतलब जहाँ पर भी ln लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, लॉगेरिदम है जिसका बेस ई है। ई हमारा क्या है, यूलर्स नंबर है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू 1 है। इसका हम यहाँ पर प्रूफ देखने वाले हैं कि ये इनइक्वलिटी, ये जो लिमिट है हमारे पास 1 के बराबर कैसे आती है। तो आप क्या करो, सपोज y मान लो एक नंबर है, y इज इक्वल टू ln 1 प्लस एच बाई एच है। इसकी वैल्यू जो है, ये जो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है इसको y के बराबर मान लो। अब इस h को आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, एच वाई हो गया। इधर क्या बचा, ln 1 प्लस एच। अब लॉगरिदम का मतलब क्या होता है, इसको इस तरह से समझो, लॉग में ई की पावर में, मतलब लॉग बेस में ई है और 1 प्लस एच है, ठीक है। ln 1 प्लस एच का मतलब क्या है, लॉग 1 प्लस एच टू द बेस ई है। तो लॉगरिदम का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास एच वाई के बराबर है। मतलब ई की पावर में अगर हम एच वाई लगाए तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस एच मिलेगा। यही लॉगरिदम की वो होती है, बेसिक डेफिनेशन होती है। तो ई की पावर में एच वाई किसके बराबर होगा, 1 प्लस एच के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ln का जो बेस होता है वो ई होता है। तो ई की पावर में एच वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एच। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। अब क्या करोगे, इस 1 को आप इधर भेज दो, तो ये जो प्लस का 1 है ये इधर आके -1 का हो गया। तो ई की पावर एच वाई -1 हो गया। फिर क्या करो, राइट हैंड साइड में क्या बचा, सिर्फ एच बचा। तो ये तो हमने हटा दिया यहाँ पर। अब क्या करो, आप एच से डिवाइड कर दो बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो गया, ई की पावर एच वाई -1 डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करो, आप जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या करो, y से मल्टीप्लाई भी कर दो। देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ,
ये जो टर्म आ गया ना हमारे पास, ये तो आ गया हमारे पास। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, y से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो एक y ऊपर लगा दिया, एक y नीचे लगा दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, e की पावर एच वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई एच वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो लिमिट लगाता हूँ h टेंस टू 0। तो जब h हमारा लिमिट 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो एच वाई भी हमारे पास 0 की तरफ अप्रोच करेगा। क्यों? क्योंकि h तो देखो ये h के मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है y, h 0 की तरफ जाएगा तो h इंटू वाई भी 0 की तरफ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो लिमिट है ना h टेंस टू 0 और एच वाई टेंस टू 0, ये इस इक्वेशन के अंदर, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, इसे आप मान लो, इस इक्वेशन के अंदर मैं दोनों साइड से ये लिमिट लगा देता हूँ। तो लिमिट एच वाई टेंस टू 0 ई की पावर एच वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई एच, इस वाले जो ब्रैकेट है ना, इसको आप एक नंबर की तरह ट्रीट करो, इसे दूसरे की तरह। तो इस पे तो मैं लिमिट लगा रहा हूँ ये वाली। वैसे आप समझो ना, तो ये लिमिट और ये लिमिट एक ही चीज़ है, एच 0 जा रहा है तो एच वाई भी 0 ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, इस वाले ब्रैकेट पे लगा रहा हूँ लिमिट एच वाई टेंस टू 0 ई की पावर एच वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई एच वाई, और यहाँ पर ये जो y है इसके साथ मैं लगा रहा हूँ लिमिट h टेंस टू 0, और इस 1 के ऊपर मैं लिमिट लगाऊंगा ना, देखो लिमिट h टेंस टू 0 ब्रैकेट में 1। अब 1 तो हमारा कांस्टेंट है, इसके ऊपर h की वैल्यू आप कुछ भी लगाओ, इस 1 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 तो 1 ही रहेगा, कांस्टेंट है। तो जो राइट हैंड साइड है ना हमारी, वो तो 1 ही रहेगी। तो ये वाली इक्वेशन अब आ गई हमारे पास, ठीक है। अब देखो प्रीवियस मैंने रिजल्ट क्या डिस्कस करा था, यहाँ पर देखो लिमिट h टेंस टू 0 ई की पावर h माइनस वन डिवाइडेड बाई h 1 के बराबर होता है, ये डेफिनेशन होती है। तो इसके अंदर अब देखो h की जगह बस क्या है, एच वाई है, और एच वाई भी 0 की तरफ जा रहा है। तो इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी 1 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 y इज इक्वल टू 1 आ गया, और 1 से आप इसे मल्टीप्लाई करो तो इसका मतलब 1 ही रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आया, लिमिट h टेंस टू 0 y इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। और y हमारा क्या था, y हमने देखो स्टार्टिंग में क्या लिया था, y था हमारा ये वाली वैल्यू लिमिट 1 ln 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई एच। तो आप y की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ जो y है उसके जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी जो हमने अज्यूम करी थी। तो आ गया रिजल्ट लिमिट h टेंस टू 0 ln 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई एच हमारे पास 1 के बराबर आ गया। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है। नेक्स्ट अब हम एक और रिजल्ट यहाँ डिस्कस करते हैं। देखो a की पावर x जो होता है हमारे पास, a की पावर x होता है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं e की पावर ln a की पावर x, ठीक है। देखो अगर आप इसके अंदर वो लगाओगे log की प्रॉपर्टीज, तो अगर मैं e की पावर ln a की पावर x लगा रहा हूँ तो x को मैं आगे लिख सकता हूँ, मैंने x को आगे लिख दिया, ठीक है। या फिर आप x को आगे भी ना लिखो तो a की पावर x है, तो इस e को इस a की पावर x से रिप्लेस कर दो तो a की पावर x आ गया, और ln में e आ गया। अब देखो इस लॉगरिथम का बेस भी e है और e आ रहा है, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1, तो इसका मतलब हो गया a की पावर x। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आया, a की पावर x को आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि e की पावर ln ax। इन टोटल बात क्या है, ax का एक और लिखने का तरीका क्या होता है, e की पावर में ln a की पावर x, इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम एक रिजल्ट, यहाँ पर एक और लिमिट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई x, ये लिमिट हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमने एक लिमिट यहाँ पर डिस्कस करी थी, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर h माइनस वन डिवाइडेड बाई h, ये 1 के बराबर होती है, ये हमें रिजल्ट पता है, ठीक है। तो हम इसके अंदर कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करें कि वो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो हम इसका आंसर यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। a की पावर x को, यहाँ पर जो a की पावर x है उसको क्या करो आप e की पावर ln a की पावर x से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पर मैंने कर दिया लिमिट x टेंस टू 0, इस a की पावर x है, इसकी जगह मैंने लिख दिया e की पावर ln a की पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई x आ गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इस वाली पूरी वैल्यू में, ये जो पूरी वैल्यू बनी है ना ये वाली लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर ln a की पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई x, इसमें क्या करो आप ln a का मल्टीप्लीकेशन भी कर दो और ln a का डिवीजन भी कर दो, मतलब लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस e और लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस e से मल्टीप्लाई और डिवाइड मैंने दोनों कर दिया। तो ये जो है ना, ये हमारे पास एक इससे ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 1 ही मिलेगी, और ये जो ln a है ये हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो आप क्या करो, ऊपर वाला जो ln a है ना उसको तो मैंने बाहर लिख दिया, ये बाहर लिख दिया, ये वाला ln है यहाँ पर,
ठीक है। और ये जो डिनोमिनेटर में ln a था इसको मैं इस x के साथ यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो वैल्यू बनी क्या बनी, ln a इंटू लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर ln ax माइनस 1 डिवाइडेड बाय x ln a, ठीक है। अब देखो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज होती है, x जब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो इस x को आप इस a की पावर में भी लगा सकते हो, इस x को आप इसकी a की पावर में भी लगा सकते हो। तो वो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर, उससे मैंने यहाँ पर ये रिजल्ट लगा दूंगा। लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टीज होती है ना log ax, इसकी मैं सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुका हूँ और इसका कर्व भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। वो वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सभी वीडियोस के। और ऑलरेडी आप मैं बहुत सारी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, वो सारी प्लेलिस्ट भी आपको वेल अरेंज्ड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आप सीरियल वाइज सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो ये जो x है इसे मैं इस a की पावर में लिख देता हूँ, तो कुछ लिमिट हमारी इस तरह से बन जाएगी। एक ln a बाहर है पहले से, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर ln a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय ln a की पावर x, ठीक है। अब समझो x जब हमारा 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो a की पावर x क्या होगा, देखो a की पावर 0 जो होता है, a की पावर 0 होता है। अब देखो बार बार वही चीजें आ रही है, देखो इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं जाकर। इसके भी मैं a की पावर 0 हमारा 1 कैसे होता है इसको भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मैं आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि मैं ऐसा कोई भी रिजल्ट यूज नहीं करूंगा जिस पर मैंने वीडियो ना बनाया हो। तो देखो मैं जितनी भी चीजें आपको बताना जा रहा हूँ उन सब पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ, तो ये भी आप जाकर देख सकते हैं। तो देखो a की पावर 0 जब x 0 की तरफ जाएगा तो ये वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करेगी, और ln 1 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है 0 के बराबर होता है, मतलब ln 1 जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो जब ln ax है, अब ये जो वैल्यू है ये 1 की तरफ अप्रोच करिए, मतलब ln ऑफ a की पावर x 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो जब x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ln a की पावर x भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो अगर मैं इस लिमिट को x यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ये सेम ही चीज है, अगर x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ln ax 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो इस लिमिट को मैं चेंज कर देता हूँ, अब ln a लिमिट यहाँ x टेंस टू 0 था, यहाँ मैंने लिख दिया ln a की पावर x टेंस टू 0, और ये बाकी की सारी चीजें एज इट इज सेम। तो e की पावर ln ax a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय ln a की पावर x, ठीक है। थोड़ा सा फोकस होने में दिक्कत हो रही है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर वो जो रिजल्ट था हमने जो यहाँ पर यूज करा था वो अब हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देखो आप क्या करो, ln a की पावर x को आप h मान लो। तो देखो जब आप h इसे h मान लेंगे तो यहाँ पर रिप्लेस कर दो, तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है ln लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h मैंने क्या मान लिया, ln a की पावर x को मान लिया। तो यहाँ पर आप इसकी जगह h रख दो, यहाँ पर भी h रख दो और यहाँ पर भी h रख दो। तो देखो इसकी जो वैल्यू होती है ना ये तो हमारे पास 1 के बराबर ही तो होती है, तो इसकी वैल्यू आप 1 यहाँ पुट कर दोगे, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ 1 पुट करो तो ये लिमिट की वैल्यू होगी 1, और ln a इंटू 1 क्या हो गया, ln a के बराबर ही आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो स्टार्ट हमने कहाँ से करा था, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 बाय x से, और यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या आया, ये वाला रिजल्ट हमारे पास आ गया लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x ln a के बराबर। तो ये एक हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट लिमिट का रिजल्ट है, इसे भी आप हमेशा ध्यान रखें, और यहाँ पर हमने डिटेल में इसे एक्सप्लेन कर दिया है। तो आगे और भी बहुत सारी, लास्ट अब हम दो तीन पेज और बचे हुए हैं। अब एक छोटा सा पार्ट और समझ लो, a की पावर x का अगर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है तो कैसे करोगे, वापस फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से लगा दो आप, ठीक है। तो क्या होगा, a की पावर x प्लस h माइनस a की पावर x डिवाइडेड बाय h लिमिट x टेंस टू 0, मतलब x नहीं यहाँ पर h आएगा, ठीक है, h टेंस टू 0, यहाँ पर h पर लगती है ये वाली लिमिट है ना। अब a की पावर x यहाँ से आप कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, a की पावर x बाहर कॉमन आ गया, बचा गया a की पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर h आएगा, यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक होगी लास्ट में लिखते हुए, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आप यहाँ पर देखो लिमिट h टेंस टू 0 a की पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h, इसकी वैल्यू देखो क्या होगी, यहाँ पर देखो मैंने प्रीवियस एक्सप्लेन करा था लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। अब x यहाँ पर 0 जा रहा है और x क्या है a की पावर में, और यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो इस चीज में देखो आप x की जगह बस यहाँ पर अंतर क्या है, h लिखा हुआ है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पूरी लिमिट है ना इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास
ln a के बराबर हो जाएगी, तो वो यहाँ पुट कर दो। मतलब क्या है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो गया, a की पावर x इंटू ln a के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इससे रिलेटेड अगर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं ना, a की पावर x का डिफरेंशिएशन आ गया, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, a की पावर x इंटू ln a। और ln a का मतलब क्या है, ln a का मतलब क्या है, लॉगरिदम ऑफ a टू द बेस e है, e का बेस हम ले रहे हैं, e हमारा यूलर्स नंबर है। अब देखो एक चीज यहां पर आप समझो, देखो लिमिट h टेंस टू 0 2 की पावर h माइनस 1 बाई h, इसका मतलब क्या है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ रही थी 0.69। और अब इस लिमिट में आप ये वाला रिजल्ट अगर अप्लाई करो तो देखो क्या था रिजल्ट हमारा, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x किसके बराबर होता है, ln a के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो a को आप 2 पुट कर दो, ठीक है, a की जगह अगर आप 2 पुट कर दो और x की जगह आप h पुट कर दो, ठीक है, तो a की जगह 2 पुट करोगे, x की जगह x की जगह h पुट करो तो क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 2 की पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h बन जाएगा। तो देखो लिमिट h टेंस टू 0 2 की पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, ये हमने अप्रोक्सीमेट मेथड था जो हमने h की वैल्यू 0 की तरफ पुट करी थी, तो वैल्यू आ रही थी 0.69। और ये जो 0.69 है ना, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ln a के बराबर होती है, a की वैल्यू क्या है 2, तो ln 2 की ही वैल्यू आ रही थी हमारे पास, ये ln 2 की वैल्यू आ रही थी अप्रोक्सीमेट, और ये जो वैल्यू आ रही थी ना 1.09, ये क्या हो गया ln 3 के बराबर हो गई ये लिमिट। तो इन टोटल क्या है, ये जो लिमिट है ना ये ln 2 के बराबर हो जाएगी, ये लिमिट ln 3 के बराबर हो जाएगी, और ये जो वैल्यूज आ रही थी ना ये हमारे पास ln 2 की ही अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आ रही थी यहाँ पर, और ये ln 3 की ही अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर आ रही थी। तो यहाँ पर आप चीज़ों के अंदर बीच में यहाँ पर कनेक्शन समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर चीज़ें कैसे आ रही है हमारे पास। ठीक है, मैं भी शायद अभी ये इस चीज़ के बाद आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना पड़ जाए आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, a की पावर x का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, a की पावर x इंटू ln a। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, dy dx ऑफ a की पावर x। जब मैं क्लास 11th में था ना तो मैंने भी ये मिस्टेक, स्टार्टिंग में जब मैंने ये चीज़ पढ़ी तो मैंने भी ये मिस्टेक करी थी। क्या करा था, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, x को आगे लिख दो, a की पावर में x माइनस 1 कर दो। तो ये वाला चीज़ आप इसके अंदर बिल्कुल ना करें। ये हमारे पास कब अप्लाई होता है, जब x की पावर में n होता है ना, x होता है, x हमारा नीचे होना चाहिए और पावर में n होता है, तब हम ये वाला रिजल्ट अप्लाई करते हैं। यहाँ a की पावर में x है तो आप इसके अंदर ये रिजल्ट अप्लाई मत कर देना। ऑल्दो 11th क्लास में जब मैं पहली बार डिफरेंशिएशन करता था तो ये वाली प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत होती थी। ठीक है, अब इस वीडियो को अगर मैं यहाँ पर समराइज करना चाहूँ ना, अभी तक जो हमने समझा वो क्या है, समरी यहाँ पर समझ लो अभी तक की। e की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, e एक नंबर है 2 और 3 के बीच में, जिसके लिए ये लिमिट होती है ना, लिमिट, इस लिमिट की वैल्यू 1 के बराबर होती है। e एक नंबर है 2 और 3 के बीच में, जहां पर ये जो लिमिट है ना, इस लिमिट की वैल्यू 1 के बराबर होती है। ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई। इस डेफिनेशन को यूज करते हुए हमने क्या करा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x के बराबर समझा। क्यों, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आता है और ये लिमिट की वैल्यू 1 होती है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो मेन चीज समझो, जो मैंने आपको फर्स्ट वाली डेफिनेशन बताई थी ना, अब एक और चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो फर्स्ट वाली डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी ना, ये वाली, e की पावर 1 प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये वाली जो डेफिनेशन है ना, ये भी हमारे पास एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। कैसे, अब इस चीज को भी यहां पर आप समझ सकते हो। देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमारे पास e की पावर x आ गया, और e की पावर 0 हमारे पास 1 के बराबर होता है। ठीक है, e की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर में आप 0 लगाओ, आपको वैल्यू 1 के बराबर ही मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, e की पावर x का डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल टू 0 1 के बराबर हो गया। ठीक है, तो मैक्लॉरिन्स सीरीज एक्सपेंशन जो होता है, अब मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, वो भी आप देख सकते हैं। तो मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन से e की पावर x का सीरीज एक्सपेंशन हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। e की पावर x का सीरीज एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता जाता है। और इसमें जब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे ना, तो आपके पास मिल जाएगा
सॉरी ये थोड़ी लाइन ज़्यादा लंबी खींच दी मैंने। ई की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ई की वैल्यू मिल जाएगी 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पैटर्न आप समझो, ये डेफिनेशन है ई की, इससे हमारे पास ये डेरिवेटिव आया और इस डेरिवेटिव से ये जो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन है वो ई की पावर एक्स है। इस डिफरेंशिएशन को यूज करा हमने तो मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन आया ये वाला, और इसमें एक्स की वैल्यू जब 1 पुट करी हमने तो ई की वैल्यू हमारे पास सीरीज एक्सपेंशन वाली जो मैंने फर्स्ट डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करी थी वो हमारे पास यहाँ पर आ गई। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ पर आपको 4 डेफिनेशन यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इस वाली डेफिनेशन को, ये सबसे मेन डेफिनेशन है, मतलब ये वाली जो डेफिनेशन है ना, ये वाली लिमिट h टेंड्स टू 0, ये सबसे मेन डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को यूज करते हुए हमने इस डेफिनेशन को भी यहाँ पर निकाल लिया है कि ये वैल्यू हमारे पास किस तरह से आती है, ठीक है। नेक्स्ट अब लास्ट हमारे पास 2 और डेफिनेशन है, इन्हें भी आप समझ लीजिए, बस ये फाइनल पेज है, इसके बाद कोई पेज नहीं है। तो e की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n। तो ये हमारे पास एक और डेफिनेशन होती है e की, बहुत वाइडली यूज डेफिनेशन अगर मैं कहूँगा ना तो सबसे ज़्यादा यूज ये वाली डेफिनेशन ही होती है हमारे पास। क्या है डेफिनेशन समझो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n। इस लिमिट की जो वैल्यू होती है ना वो n के बराबर होती है, e के बराबर होती है, ठीक है। अब देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहा है हमारे पास, आप क्या करो, n को एक कोई बहुत बड़ा नंबर ले लो, जैसे आप ले लो 1000, 2000, 3000, फिर और भी बड़ी वैल्यूज आप कैलकुलेटर की मदद से यहाँ पुट करते जाओ, आपको जो वैल्यू मिलेगी ना वो 2.71828482, मतलब इसके अप्रोक्स इस वैल्यू के नज़दीक मिलती जाएगी। आप जितनी बड़ी वैल्यू लोगे ना आपको उतने आंसर मिलेगा, इस तरह से आपको इस तरह से आंसर इसी वैल्यू के नज़दीक मिलता जाएगा। जितनी बड़ी वैल्यू लोगे उतना इस वैल्यू के क्लोज आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन होती है, ठीक है। अब इसको इससे पहले एक्सप्लेन करूँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आप क्या करो, n को पुट कर दो 1/x, इस n की जगह 1/x पुट कर दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू क्या होगी 1/n होगी। अब n हमारा इन्फिनिटी जा रहा है तो n को इन्फिनिटी यहाँ पुट करो, अब 1/∞ क्या हो गया 0, तो n इन्फिनिटी जा रहा है तो x हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। तो जब n इन्फिनिटी और x हमारा 0 है तो यहाँ से आप समझ सकते हो, अब इन सब्सटीट्यूशन यूज कर दो, n की जगह x की जगह आप क्या पुट कर दो, मतलब n की जगह आप पुट कर दो 1/x और यहाँ पर भी पुट कर दो, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो देखो 1/n क्या हो गया, x के बराबर हो गया हमारे पास, तो देखो 1/n क्या है, x के बराबर, तो इस 1/n की जगह x पुट कर दो तो क्या हो गया, लिमिट e की वैल्यू क्या आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 0, या फिर मैं आपको यहाँ अलग से बता देता हूँ, e लिमिट, देखो n इन्फिनिटी जा रहा है, n जब इन्फिनिटी जा रहा है तो x कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो x हमारा क्या हो गया 0, ठीक है। 1/n किसके बराबर है, x के बराबर है, तो 1 + x, और n है यहाँ पर, n है तो n क्या है 1/x है, तो ये 1/x। तो ये एक और डेफिनेशन हमारे पास आ गई e की, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x की पावर 1/x। तो इस वाली डेफिनेशन से ये डेफिनेशन जनरेट होती है। अब हम ये वाली डेफिनेशन जो है इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, 1 + 1/n की पावर n है। अब आप इसमें जब n को इन्फिनिटी पुट करोगे तो देखो, जब यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये तो 0 बनेगा, और 1 + 0 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ इन्फिनिटी, तो ये 1/∞ की इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारे पास यहाँ पर बन रही है, ठीक है। अब देखो प्रीवियसली हमने एक रिजल्ट हमने यहाँ पर प्रूफ करा था, यहाँ पर प्रीवियस पेज पर देखो, ln लिमिट h टेंड्स टू 0 ln 1 + h डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ये हमने यहाँ पर डेराइव कर लिया था। इस रिजल्ट को अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इस वाली डेफिनेशन को समझने के लिए, ठीक है। कैसे समझेंगे, देखो आप y के बराबर, देखो यहाँ मैंने e लिख रखा था, आप e की जगह y मान लो। अब यहाँ पर अभी हमें पता नहीं है, लास्ट में हम क्या प्रूफ कर देंगे, y इज इक्वल टू e हमारा अगर प्रूफ हो गया तो इसका मतलब हम प्रूफ कर देंगे। तो अभी क्या करो, y के बराबर मान लो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n, इसको y मान लो। अब आप क्या करो, दोनों तरफ नेचुरल लॉगरिथम ले लो, बेसिक है, तो यहाँ पर हो गया ln y हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर जब आप लॉगरिथम लोगे तो वो लिमिट के अंदर ले लोगे, तो ln 1 प्लस, यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा देता हूँ, 1 + 1/n की पावर n, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ नेचुरल लॉगरिथम आ गया। अब इसके अंदर आप जब इसे सॉल्व करोगे, ठीक है,
तो इस पर जब आप प्रॉपर्टीज़ लगाओगे ना तो ये जो n है ना ये हमारे पास आगे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ln y इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n ln 1 प्लस 1/n। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस n को मैंने कहा ना ये n आगे आ जाएगा, तो वो इस n को उठा के बिल्कुल ही आगे ले जाते हैं। इस n को यहाँ से हटाया ना, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज लगाओगे। मैं बता देता हूँ एक बार प्रॉपर्टी भी क्या है। log ऑफ a की पावर x ये किसके बराबर होता है, या फिर मैं यहाँ पर पावर यहाँ पर p ले लेता हूँ। log ऑफ p की पावर x टू द बेस a, log ऑफ p की पावर x टू द बेस a ये किसके बराबर होता है, x log ऑफ p के बराबर होता है। तो इस तरह से होता है, ये x हमारा आगे आ जाता है। पर यहाँ समझो लिमिट जो है वो n के ऊपर लगी हुई है, n पे लिमिट लगी हुई है। तो ऐसा नहीं है इस n को आप बिल्कुल लिमिट से बाहर लिख दोगे, सारी चीज़ें हमें लिमिट के अंडर में ही सॉल्व करनी है। तो इस n को मैं आगे लिखूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है लिमिट से बाहर ही यहाँ पर लिख दूंगा, लिमिट के अंदर ही लिखनी है हमें ये वैल्यू, है ना। तो n ln 1 प्लस 1/n हो गया। अब ये जो n है ना इसे मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ, डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो 1/1/n आ जाएगा। तो ln y की वैल्यू क्या आ गई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ln 1 प्लस 1/n डिवाइडेड बाय 1/n के बराबर। अब देखो मैं क्या करता हूँ, 1/n को मैं x के बराबर पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, 1/n के बराबर। तो जब n हमारा इन्फिनिटी, देखो यहाँ n है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो जब n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो x हमारा यहाँ 1/∞ करोगे, मतलब 1 के इनफाइनाइट पार्ट्स कर दिया आपने, तो वो क्या होगा, 0 होगा। तो जब n इन्फिनिटी जा रहा है तो x हमारा 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो अब यहाँ पर सब्सटीट्यूशन सारे पुट कर दो। ln y क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0, n टेंस टू इन्फिनिटी को मैंने रिप्लेस कर दिया x टेंस टू 0 से, और 1/n क्या है, 1/n हमारा x के बराबर है, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया, और यहाँ पर भी 1/n x की जगह। तो ये लिमिट हमारे पास आ गई। अब इस लिमिट का लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस x बाय x, इस लिमिट की वैल्यू हमें पता है 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्व होने पर क्या आ गया, ln y की वैल्यू क्या आ गई, ln y क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू क्या आ गई। अब ln y का मतलब क्या है, लॉगरिथम e की पावर में y, ठीक है। यहाँ पर बेस में क्या है e, मतलब e की पावर में अगर हम 1 लगाएं तो हमें y मिल जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, e के बराबर आ गई। y हमारे पास क्या आ गया, e के बराबर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या था, y हमारा क्या था, ये वाली इक्वेशन ही थी। तो y की जो वैल्यू है ये, और y की वैल्यू हमने सोल्व करी तो क्या आ गई, e के बराबर आ गई। तो ये रिजल्ट देखो हमारे पास यहाँ पर आ गया। यहाँ y की वैल्यू e आ रही थी, वो मैंने यहाँ पुट कर दी। ये देखो ये y था, ये e के बराबर ही, तो मैंने इस तरह से पुट कर दिया। तो ये रिजल्ट भी हमारे पास आ गया। मतलब ये भी एक e की डेफिनेशन ही है हमारे पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n। तो यहाँ पर हमने e की 4 डेफिनेशन डिस्कस करी, e की पावर x का डिफरेंशिएशन देखा, कुछ हमने यहाँ पर स्पेशल लिमिट्स देखी लॉगरिथम से रिलेटेड, और फिर हमने फाइनली और भी रिजल्ट्स देखे, जैसे a की पावर x का डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पर देखा, और a की ये स्पेशल लिमिट हमने ये वाली भी देखी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा और भी मैं कंटेंट बनाऊँ, ताकि आप लोग वो देख सकें। क्यों, क्योंकि कंटेंट बनाने का मतलब ही क्या है, अगर कोई देखेगा नहीं तो बनाने का मतलब क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखो, यहाँ पर हमने बात करी है जो हमारा यूलर्स नंबर है, यूलर्स नंबर के ऊपर हमने यहाँ पर डिस्कशन करा है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम यहाँ पर इसी तरह से पाई के ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि पाई हमारे पास क्या होता है, उससे रिलेटेड कंसेप्ट होता है। बेसिक अगर मैं बताऊँ पाई की डेफिनेशन, तो पाई की डेफिनेशन हम जो सर्कल वाली होती है ना, रेडियस मतलब डायमीटर डिवाइडेड बाय वो रेडियस हमारे पास, हाँ जो नहीं सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर पाई के बराबर होता है, उस डेफिनेशन को यूज़ ना करते हुए हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे साइन पाई इज इक्वल टू 0। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये वाला वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ, साइन पाई इज इक्वल टू 0। पाई के ऊपर हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं फिर से कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट अपलोड कर चुका हूँ मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, तो वो सारी वीडियोस भी आप एक बार ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।